हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स का इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। यानी कि इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहला होता है उपभोग यानी कंजम्पशन। यानी कि वो पार्ट जिसमें जो हमारी नीड्स यानी आवश्यकताएं होती हैं और इनसे जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका पहला पार्ट है उपभोग यानी कंजम्पशन। दूसरा पार्ट है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना पड़ता है, यानी हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसको पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, इकोनॉमिक्स का दूसरा मेन सब्जेक्ट है, दूसरा पार्ट है, जिसमें इस बात पर विचार किया जाता है, यानी देखा जाता है कि हम ऐसे क्या साधन इस्तेमाल करें जिससे अधिक से अधिक धन का उत्पादन हो पाए। उसके बाद थर्ड पार्ट है विनिमय यानी एक्सचेंज, जिसका मतलब होता है लेन देन। यानी कि जो वस्तु है हमारी या जो भी हमने उत्पादन करा है उसके क्रय और विक्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, जो कि मनी के द्वारा किया जाता है, तो जिसे एक्सचेंज है, विनिमय है, ये हमारा थर्ड पार्ट होता है। उसके बाद फोर्थ होता है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारे उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, जैसे हमने उस दिन बताया था, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। तो इनके जो भी प्रयत्न हैं, जो भी ये काम करते हैं, उनके बदले में जो इनको आउटकम मिलता है वही वितरण कहलाता है। जैसे कि लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम सैलरी देते हैं, और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट या लॉस मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण में आते हैं। और जो पांचवा पार्ट है वो है पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व। जो हमारा राजस्व होता है, राजस्व का मतलब होता है राजा का धन। यानी जो हमारी गवर्नमेंट की जो भी सारी नीतियां हैं और जो गवर्नमेंट का फाइनेंस है वो सब इसमें आता है। जैसे कि लोक व्यय यानी कि सरकारी खर्चा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक आय यानी पब्लिक रेवेन्यू, लोक ऋण यानी पब्लिक डेप्ट, वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आते हैं। उसके बाद देखिए, मेनली जो इकोनॉमिक्स के होते हैं दो पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, इसके अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, एक छोटी सी जगह, उस विशेष का अध्ययन किया जाएगा। मतलब छोटी छोटी इकाइयाँ रहती हैं, स्मॉल यूनिट का इसमें अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेवल होता है वो लार्ज स्केल पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पूरी इकोनॉमी की राष्ट्रीय आय क्या है और जो भी हमारी बचत है। अगर माइक्रो में करेंगे तो एक व्यक्ति की या एक ग्रुप की करेंगे, लेकिन जब हम मैक्रो में करेंगे तो पूरे एक बड़े क्षेत्र की या एक पूरे देश की बचत का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जब स्मॉल स्केल पे होता है तो वो माइक्रो में आता है, और वही जब लार्ज स्केल में होता है तो वो मैक्रो में आता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।